फाइनली आज हम वीडा की VX2 का राइड रिव्यू करने वाले हैं। तो फाइनली हमने गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए उठा ली है। पहले तो वेरी थैंक यू फॉर प्रीमिया ओखला, जहां से हमें ये गाड़ी प्रोवाइड हुई है टेस्ट ड्राइव के लिए। अब आइए चला के देखते हैं, पहला राइड रिव्यू है ये, और हम इसको चला के देखते हैं कि आखिर चलाने में कैसी है, राइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। पहले आपको इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बटन, ये जो ब्रेक है इसको दबाएंगे और जैसे ही आप पावर मोड का बटन दबाएंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, भगा के देखेंगे, ब्रेकिंग देखेंगे, कंट्रोलिंग देखेंगे, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ आज के वीडियो में आपको सारी ही जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। पहले हम रोड पे लग जाते हैं, उसके बाद सारे ही प्रकार के जो टेस्टिंग हैं इसकी वो हम करेंगे। पहले तो हम इसको भगा लेते हैं, भगा के देखते हैं कि इको मोड में कितनी बकती है। तो देखिए इको मोड में अभी हम इसको ड्राइव कर रहे हैं और इको मोड में लास्ट जाती है ये 45 किलोमीटर तक की जो इसकी टॉप स्पीड है इको मोड में वो जाती है। अब यहाँ से मोड बदल लेते हैं, राइड मोड पर देखते हैं। देखिए राइड मोड, आवाज़ भी सुनिए एक बार इसकी। राइड मोड पर 70, 71 तक जाती है। अब डालते हैं हम स्पोर्ट्स मोड, यानी कि इसका जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला मोड है वो हमने डाल लिया है। और अभी ये जो है इसकी टॉप मॉडल आप देख रहे हैं, चार्जिंग 14 किलोमीटर मतलब अभी बता रहा है, अभी केवल 14 बची है। यहाँ पर एक जॉयस्टिक है, तो जॉयस्टिक की मदद से आप काफ़ी सारे इसमें चेंजेस कर पाएंगे। यानी कि एक बार जॉयस्टिक को आप जैसे ही दबाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगी, टाइम दिख जाएगा। अब देखिए स्पोर्ट्स मोड पे देखते हैं थ्रोटल का रिस्पॉन्स, टॉप स्पीड स्पोर्ट्स मोड पे देखिए 51, 53, 58, 60। ये देखिए आवाज़ सुनिए ज़रा। मतलब 80 तक की जो स्पीड है वो गाड़ी इतनी स्मूथली अचीव कर रही है कि मतलब बिलीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम कोई ईवी स्कूटर को ड्राइव कर रहे हैं। यकीन मानिए हमें ऐसा लग रहा है चलाने पर कि हम कोई 125 सीसी का स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि कोई हैवी स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं जिसमें लगभग 25 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, पेट्रोल स्कूटर ऐसा लग रहा है। अब देखिए थोड़ा सा एक बार हम इसको लीन करके भी देखते हैं कि टायर कैसे, मतलब टायर की ग्रिपिंग कैसी। तो देखिए ज़्यादा स्कूटर के छोटे टायर होने की वजह से हम इसको ज़्यादा लीन तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करके देख सकते हैं। देखिए इतना लीन आराम से आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए कोई ऐसी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए 52-53 की स्पीड, 60 की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आराम से जो स्कूटर है ये पकड़ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और अभी हम थोड़ा सा सिग्नल पे, ये देखिए सिग्नल है। अब देखिए बात ये है इसमें कि इसमें 3 मोड मिलते हैं। देखिए यहाँ से एक बार आप बदलेंगे इको मोड पे चले जाएंगे, दूसरी बार आप बदलेंगे राइड मोड पे चले जाएंगे, तीसरी बार आप बदलेंगे फिर इको मोड पे आ जाएंगे, यानी कि 3 मोड है। और जब आप इसको राइड मोड पर, इको मोड पर डालेंगे तो देखिए 19 किलोमीटर रेंज बता रहा है। जब आप इसको डालेंगे राइड मोड पे तो 14 किलोमीटर बता रहा है। जब आप इसको डालेंगे इको मोड पर तो 19। और स्पोर्ट मोड पर दिखा देते हैं हम आपको, यहाँ से देखिए अभी लग रहा है कि चार्जिंग कम होने की वजह से इसका जो स्पोर्ट मोड है वो ऑटोमेटिकली अभी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए चार्जिंग बहुत ही कम है, रेड सिग्नल आ गया है। यानी कि अब हम इसको ज़्यादा भगा नहीं पाएंगे 80 की स्पीड में, इसीलिए इसने अपना स्पोर्ट मोड को ख़त्म कर दिया। यानी कि अभी स्पोर्ट मोड नहीं लग पाएगा, लेकिन हम ब्रेक टेस्ट तो कर ही सकते हैं, यानी कि नॉर्मल टेस्टिंग हम आसानी से अभी कर पाएंगे, उसके लिए हम एलिजिबल हैं। लेकिन स्पोर्ट्स मोड आप इसकी मतलब जब राइडिंग की रेंज यानी कि चार्जिंग 19 तक चली जाएगी तो आप इसमें स्पोर्ट्स मोड नहीं डाल पाएंगे। अभी राइड मोड और इको मोड का ही फंक्शन है, इसके पहले हमने आपको स्पोर्ट मोड पर चला के दिखा दिया है। अब एक बार हम देखते हैं कि राइड मोड पर 0 to 60 की स्पीड कितनी जल्दी पकड़ता है। पहले हम 0 कर लेते हैं एक बार, फिर 0 से 60 देखते हैं राइड मोड पर कितनी देर में पकड़ता है। अब देखिए 0 पहुँच गए हम। अब देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए 2 सेकेंड। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है इसीलिए हम इसको एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भगा पाएंगे, थोड़ा हम इसको ड्राइव करके देखते हैं कि आखिर कितनी देर में स्पीड पकड़ती है। यहाँ पर देखिए अभी चेकिंग में तो यहाँ पर लगी है, तो थोड़ा सा अभी जो है यहाँ से हमें एक बार निकलना पड़ेगा, थोड़ी खाली सड़क देखनी पड़ेगी। अब देखिए खाली सड़क मिल गई है। अब राइड मोड पर हम देखते हैं कि कितनी जल्दी 60 की स्पीड पकड़ती। देखिए 0 लगभग हम पहुँच गए। अब देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए 2 सेकेंड, ये देखिए 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में मैच 60 की स्पीड क्रॉस कर जाती है और 71 तक
तक की स्पीड आपको आसानी से राइड मोड में अचीव कर देगी, यानी कि राइड मोड पर इतनी स्पीड ग्रैब कर लेती है गाड़ी। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, यकीन मानिए हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला रहे हैं, हमें लग रहा है हम पेट्रोल व्हीकल को चला रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक SOS का बटन है, अगर कोई इमरजेंसी होती चलाते टाइम तो एक SOS के बटन में 3 नंबर सेव हो जाते हैं, इससे फ़ोन लग जाता है तो आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे तभी इसको यूज़ कर पाएंगे। इस तरफ देखेंगे तो हैज़ार्ड लाइट का स्विच है, हैज़ार्ड लाइट ऑन हो जाएंगी, हैज़ार्ड लाइट यहाँ से बंद भी हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और है खासियत, वो हम थोड़ी से आगे आपको बताएंगे। पहले हम एक बार यहाँ पर थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम एक बार कटिंग देखते हैं इसकी कितनी है। तो यहाँ से देखिए एक बार हम यू टर्न ले लेते हैं, देखिए कितनी मतलब स्मूथ कटिंग है, स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है कटिंग। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं इसमें, तो उसके लिए हमें स्कूटर को रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो हम नए वाले VX2 को रोक लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ जो हमें बेहद ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है वो होती है यहाँ पर देखिए, इसको आप एक बार ऊपर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए ये राउंड चेक मतलब रिवर्स जाने लगेगा। देखिए अभी हमारा जो स्कूटर है ये रिवर्स जा रहा है, देखिए रिवर्स हम इसको कर रहे हैं, आगे करेंगे तो आगे बढ़ेगा, पीछे करेंगे तो पीछे बढ़ेगा। जब भी आप इसको पार्किंग मोड में करेंगे देखिए अभी रिवर्स हो रहा है। अब आगे करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधा ही इसको पार्किंग मोड से हटाना है एक बार, और फिर उसके बाद ये सीधा जो है आपका आगे बढ़ने लगेगा। देखिए अभी आगे बढ़ रहा है पार्किंग मोड में। अब इसको जैसे ही अगर हमें करना है तो फिर उसके लिए हमें इसको देखिए यहाँ से टच स्क्रीन नहीं है एक तो इसको आपको थोड़ी देर ऊपर करना पड़ेगा। पार्किंग मोड हो गया एग्जिट, अब देखिए अब नॉर्मल मोड हो गया एक्टिव। मतलब बहुत ही इजी है, बढ़िया से आप चला पाएंगे। और 60-70 की स्पीड में भगाना तो मतलब आसान नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। आवाज़ सुनिए आप एक बार इसकी, मतलब इतनी साइलेंट है और इतनी बढ़िया तरीके से भगती है कि चलाने का एक अलग ही मज़ा आएगा आपको। जब आप इसको ड्राइव करेंगे तभी आप इन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। 70-71 अभी एकदम ही जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो गाड़ी है वो अपनी दम नहीं तोड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कंपनी का कहना है कि अगर इसमें इसकी जो IDC रेंज है यानी कि इंडियन ड्राइविंग कंडीशन, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यही है इंडियन ड्राइविंग कंडीशन कि कभी भी रोक दो कभी भी भगा लो, तो उसके हिसाब से कंपनी कह रही है कि 147 किलोमीटर इसके प्लस वाले यानी कि ये जो अभी हम VX2 प्लस वेरिएंट चला रहे हैं इसकी रेंज इतनी होने वाली है। और जो गो की रेंज है वो लगभग चलेगी आपकी 120 किलोमीटर तक, ये चलेगी 147 किलोमीटर तक कंपनी ऐसी कह रही है। लेकिन हमें लगता है कि 120 तक भी चले तो भी बहुत बड़ी बात है। बैटरी बढ़िया है, बड़ी बैटरी लगी है, साथ में कंट्रोलिंग बढ़िया है, सीट कंफर्ट है, आराम से आप फैला के यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक सॉकेट भी है जिससे आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। हालांकि अंदर जो बैटरी है वो भी रिमूवल है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए भी दिया है इसमें, ये देखिए कुछ इस तरीके से खुल जाता है, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए है। और चाबी है, पहले टच स्क्रीन वाला आता था लेकिन अभी चाबी वाला मॉडल आ गया है, सीधा ही आप यहाँ से चाबी लगाओ और इस तरीके से आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर ईज़िली मोटर जो है इसकी वो देखिए एक्टिवेट हो जाती है। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अब इस वाली स्कूटर में। और मोड्स बदलना है तो सीधा ब्रेक दबाओ और एक बार ये नीचे करोगे तो राइड मोड पर चली जाएगी। 19% के बाद स्पोर्ट्स मोड नहीं डलता है, जो कि हमने आपको अभी दिखा दिया है। तो इको मोड भी वैसे ठीक है, इको मोड में भी जो रेंज है वो बढ़ जाती है। जो कंपनी IDC बता रही है वो आपको इको मोड की बता रही है, स्पोर्ट मोड वगैरह की नहीं बताती कभी भी IDC। यहाँ पर अभी राइड मोड जैसे ही आप डालेंगे तो देखिए थोड़ा सा जो पिकअप है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जल्दी पकड़ती है। अब देखिए ये जो जॉयस्टिक है इनकी बटन की मदद से आपको जैसे कि अगर इसमें डेट सेट करना है, डिस्टेंस, एवरेज, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। थोड़ी देर पॉज करके रखेंगे तो ये जो सेटिंग्स हैं ये आपकी खुल जाती हैं और थोड़ी देर दबाएंगे तो ये नॉर्मली मतलब पुरान अपने इसमें ऐसे इस तरीके से मीटर में आ जाएगा। और इसमें आप ऑडियो, राइड, यहाँ पर किलोमीटर, ये सारी चीज़ें, टाइम भी देख पाएंगे। तो जब मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो आपके इसके साथ ऑन हो जाएंगे। अभी सिग्नल खुल गया है, अब हम यहाँ से गाड़ी को निकालते हैं जल्दी से। तो बढ़िया गाड़ी है हमारे हिसाब से, हमें तो देखिए बहुत सही लग रही है, चलाने में कंफर्ट लग रही है। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला रहे हैं। देखिए यहाँ से हम मोड़ लेते हैं, आराम से भैया, आराम से। देखिए
पावर बढ़िया है। वैसे टॉप स्पीड कंपनी कह रही है 90 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन हमने इसकी टॉप स्पीड आपको भगा के दिखाई है जो 80 किलोमीटर तक गई है। 80 के बाद गाड़ी नहीं भग रही थी, तो इसीलिए हमारे हिसाब से टॉप स्पीड 80 किलोमीटर है। अब राइडिंग की जो रेंज है उस पर भी हम जल्दी ही आपके लिए टेस्ट करके लाएंगे कि आखिर राइडिंग की रेंज है कितनी, चला के देखेंगे, पूरी फुल बैटरी करेंगे। और एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो कंपनी कहती 2 घंटे में चार्ज हो जाती है उससे, लेकिन वो भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि आखिर कितनी देर में चार्ज होती है। जब तक व्हीकल बॉस हर चीज़ का टेस्ट ना कर ले तब तक आपको जानकारी ऑथेंटिक नहीं देते हम, मतलब जब तक हम खुद टेस्ट नहीं करते चीज़ों का, जैसे टॉप स्पीड अभी टेस्ट की। अब देखिए ब्रेकिंग भी थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि 50-50 की स्पीड में आप इसका कॉम्बो ब्रेक दबाएंगे तो बढ़िया काम करेगा। देखिए अभी आगे का ब्रेक दबाया है तो ऐसे कोई स्लिप नहीं मारेगा, हालांकि आगे डिस्क है तो थोड़ा सा आप सतर्क होकर मतलब ब्रेकिंग करें। ऐसा नहीं है कि ABS वगैरह है तो आप एकदम से ब्रेक दबा दें। और ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है। वैसे देखिए इतनी ऊंचाई से आप ऐसे चढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो नीचे नहीं टकराएगी गाड़ी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है नीचे टकराने वाली। अब देखिए हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे हिसाब से गाड़ी बढ़िया है। TFT डिस्प्ले अब टच वाला काम जो है वो ख़त्म कर दिया है और डिस्प्ले को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। हालांकि अभी भी वीडा की जो V2 है वो आती रहेगी, लेकिन ये VX2 के साथ ये भी आएगी। अभी वो पुराना वाला मॉडल जो है उसको बंद नहीं किया है, लेकिन ये दोनों आते रहेंगे। अभी थोड़ी सी उसकी कॉस्टिंग हमें लगता है ज़्यादा पड़ती होगी क्योंकि उसमें डिस्प्ले था, टच स्क्रीन था, तो इसीलिए और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, सीधा चाबी लगाओ और पेट्रोल गाड़ी जैसे चलाओ, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कस्टमर के लिए खासकर अच्छी हो जाती है स्कूटर जो है, इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको हम कहते हैं। और इसका कंपटीशन वैसे तो चेतक से होता है बजाज की, और एथर रिक्शा से होता है, लेकिन हमारे हिसाब से देखिए वो स्कूटर अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इसकी हीरो की बात ही अलग है। हीरो मतलब भरोसा, हीरो मतलब दिल की धड़कन भी हीरो को कहते हैं, इनका थीम ही उसी तरीके का है। तो इसीलिए ये हमेशा ग्राहक का ध्यान रखती है और कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे आपको तारीफ़ करनी ही पड़ेगी निश्चित है हीरो की। जब भी आप इनकी गाड़ी चलाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, हीरो ने मतलब कुछ ना कुछ तो जान डाली है गाड़ी में। तो ये तो आपके विचार हैं खैर कि आपको कैसी लग रही है गाड़ी। हमने तो आपको एक राइड रिव्यू के माध्यम से बता दिया, हमें चलाने पर सही लग रही है। कीमतों की बात और बची थी तो वो भी कर लेते हैं। तो कीमत 1,10,000 रुपये इस मॉडल की पड़ती है, और जो बेस मॉडल है उसकी कीमत 90,000 रुपये पड़ती है ऑन रोड, यानी कि 17,000 के करीब फासला है, जो बैटरी की वजह से है, क्योंकि उसकी बैटरी छोटी है। इसमें रिमूवल 2 बैटरी है। खासियत ये भी है कि रिमूवल बैटरी है। अब जब भी रिमूवल बैटरी होती है तो आप घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हो, उसका बेनिफिट सीधा ये होता है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं होता। अब देखिए हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए, यानी कि सिंगला प्रीमिया हीरो पे हम आ गए हैं, जहाँ से हमने अपना स्कूटर उठाया था वहाँ पर हम अब डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। तो अपनी राइड को ख़त्म कर देते हैं। खैर आपको कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको भी वीडा की VX2 चाहिए तो आप प्रीमिया हीरो पे आ सकते हैं, गाड़ी भी मिलेगी, राइड भी मिलेगी, सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।